पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। याद किए क्या? विवाद विषय भूतानि भूत भौतिकानि स्वपादान गोचर परोक्ष ज्ञानवत् प्रणीतानि कार्यक्रम। अपरोक्ष ज्ञानवत है ना, अपरोक्ष ज्ञानवत प्रणीता, अपरोक्ष ज्ञानवत। हाँ बोलिए। विवाद विषय भूतानि भूत भौतिकानि स्वपादान गोचर परोक्ष ज्ञानवत् प्रणीतानि कार्यत्वात्। तो यहाँ देखिए पहला जो ये मूल का मंगलाचरण, यद अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः। हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलिए, तो यद अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः। वो अभी देख लेंगे, अभी देखा नहीं है, ध्यान ही नहीं आता है ना। तो देखो, ये यद अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। यानी यद अविद्या विलास, यस्य परमात्मना अविद्या विलासेन, अविद्या का विलास, यहाँ विलास का अर्थ लेंगे वृत्ति, कार्य विलास यानी कार्य होता है। कौन सा कार्य लेना? वृत्ति। तो क्योंकि जो कोई भी कार्य आपकी रचना करना है तो पहले जो है वो संकल्प करेगा, फिर जो है मतलब जानाति इच्छति यतते करोति, पहले वो ज्ञान होगा, इच्छा होगी, फिर कृति करेगा, फिर शरीर में चेष्टा होती है। पहले ये न्याय है ना, जानाति इच्छति यतने करोति, पहले ज्ञान हुआ किसको बनाना है, इच्छा करेगा, फिर कृति करेगा, फिर इसके बाद शरीर में चेष्टा होगी। इसी प्रकार यहाँ पे भी तो माया में वृत्ति उठेगी, उसमें जो है माया की वृत्ति होगी, इसको अभी सृष्टि करनी है। वो जो श्रुति में आया था इच्छता बहुश्याम प्रजाएय, उस परमात्मा ने इक्षण किया मैं बहुत हो जाऊँ, उत्पन्न हो जाऊँ। इस तरह से अविद्या के विलास यानी उस वृत्ति के द्वारा, वृत्ति विशेष पहले उत्पन्न होगा, फिर इसके माध्यम से भी बाद में भूत भौतिक सृष्टि करेंगे। तो जिसके अविद्या के अभिलाष से फिर भूत भौतिक सृष्टियाँ होती है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप वाले परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसमें दोनों लक्षण आ गया, तटस्थ लक्षण भी आया, स्वरूप लक्षण भी आया। तटस्थ लक्षण मतलब जन्माद्य से जगत जन्म कारणत्व। ये जगत जन्म कारणत्व हमेशा के लिए लक्षण तो नहीं है, क्योंकि प्रलय काल में तो जगत का जन्म होगा क्या? प्रलय काल में रहेगा? ये सब नहीं रहेगा, इसलिए तटस्थ लक्षण हो गया। तो तटस्थ लक्षण का भी यहाँ लक्षण सब आएगा आगे। यावत लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सति यद व्यावर्तकम तदेव तटस्थ लक्षण, जो पूरे लक्ष्य काल में नहीं रहते हुए व्यावर्तक हो, पूरे लक्ष्य काल। जैसे उदाहरण देते काकवत देवदत्त से गृहम, एक कौए वाला देवदत्त का घर है, हमेशा रहेगा क्या? वो तो चले जाएगा। फिर भी वह व्यावर्तक है, पूरे लक्ष्य काल में नहीं रहते हुए भी उस देवदत्त के घर को अन्य घर से अलग करके दिखा देगा। ये तटस्थ लक्षण होता है। ये जो जगत जन्मादि कारणत्व है, यह परमात्मा का तटस्थ लक्षण है। और स्वरूप लक्षण क्या है? सच्चिदानंद रूपता। ये दोनों लक्षण यहाँ दिया गया है। तो जिसकी अविद्या के कार्य से भूत भौतिक सृष्टि होती है, ऐसे सच्चिदानंद विग्रह वाले परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे शंका किए कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि नहीं, प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धिर्भवति, किम तर्हि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो जब ब्रह्म ही नहीं है तो फिर जो है जीव ब्रह्म की एकता रूपी शास्त्रार्थ हो नहीं पाएगा।
तो फिर यहाँ बताया कि नहीं, उसमें प्रमाण नहीं, ऐसी बात नहीं, भूत भौतिक उत्पत्ति ही उसमें प्रमाण है। क्योंकि कोई भी कार्य होता है उसको उसके उपादान को जानने वाले कर्ता के द्वारा रचित होता है। जैसे घट बनना है तो घट का उपादान कारण कौन है? मृत्तिका। मृत्तिका को जानने वाला ही बना सकता है। रोटी बनाने वाला जिसको पता ही नहीं कि आटा नाम की चीज़ से रोटी बनती है, वो बना पाएगा रोटी? नहीं बना पाएगा। इसलिए कोई भी कार्य है स्व उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान वाले के द्वारा ही रचित होता है। इसलिए अनुमान दे दिए यहाँ पे, विवाद भूतानि, विवाद विषय भूतानि भूत भौतिकानि। जरा इनको बता देना कहाँ पाठ चल रहा है ना। तो विवाद विषय भूतानि भूत भौतिकानि सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत प्रणीतानि कार्यत्वाद घटवत, ये अनुमान है। यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत प्रणीतत्वम। प्रणीतत्व मतलब रचितत्वम। कोई भी कार्य होता है उस कार्य के उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान वाले व्यक्ति के द्वारा वह रचित होता है। चाहे कोई भी ले लो, घट ले लो, पट ले लो। पट को बनाने वाला जो जुलाहा तंतुवाय होता है, वो तंतु को जानता है तभी पट बना सकता है। और केवल वो जानेगा नहीं, तद विषय की बनाने की इच्छा भी होगी, कृति करेगा, चेष्टा होगी, तब जाके वो कार्य बनेगा। ये सब भी यहाँ तो केवल अपरोक्ष ज्ञान ले लिए, तो फिर वो और आगे भी वो सब भी आएंगे। इसलिए इस अनुमान के द्वारा इस भूत भौतिक के रूपी जो कार्य है उसके उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान वाले के द्वारा यह प्रणीत है। फिर इसमें एक शंका किए कि चलो ठीक है, जो दृश्यमान पृथ्वी आदि है वहाँ तो कार्य तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, लेकिन जो अतीन्द्रिय है, अपंचीकृत पंचभूत है, धर्मादि है, उनमें कार्य तो सिद्ध नहीं है। इसलिए जब उस पक्ष वहाँ पे हेतु ही नहीं रहेगा तो क्या दोष होगा? स्वरूपा सिद्धि। उस स्वरूपा सिद्धि का वारण करने के लिए एक अलग से अनुमान हो जाएगा कि विवाद आश्रयी भूतानि अपंचीकृतानि भूतानि कार्याणि तस्मात् पृथ्वीत्वात्। पृथ्वी को पहले पृथ्वी को पक्ष बना लीजिए। अपंचीकृता पृथ्वी कार्या पृथ्वीत्वात् स्थूला पृथ्वीवत, स्थूल पृथ्वीवत। इस अनुमान के द्वारा अपंचीकृत पृथ्वी आदि में भी कार्यत्व की सिद्धि हो जाएगी। यहाँ तक हो गया था। आगे देखिए पेज नंबर 6 पे इस पुस्तक में चलेगा। इसका शुरू से ही देख लीजिए, है ना, यहाँ से ऐसे शुरू ही कर रहे थे। ननु उक्त पक्षे कार्यत रूप हेतु रस्तु साध्यम माभूत। माभूत के आगे कॉमा कर देना। उस माभूत को मैं थोड़ा आगे उधर आगे के साथ अन्वय कर रहा है तो इसलिए अर्थ ठीक नहीं बैठ रहा था। माभूत के आगे कॉमा करिए। उक्त पक्षे, क्या है पक्ष? विवाद विषयी भूतानि भूत भौतिकानि। विवाद के विषयी भूत ये भूत भौतिक पदार्थ है। क्योंकि नास्तिक लोग कहेंगे कि तो ऐसे ही बन गया है, और ये जो आस्तिक लोग कहेंगे ईश्वर के द्वारा रचित है। इसलिए यहाँ विवाद हो रहा है कि किस अपरोक्ष ज्ञान वाले के द्वारा प्रणीत है कि नहीं है, इसलिए यहाँ पे विवाद हो रहा है। जैसे देखो पर्वत में, पर्वतो वह्निमान न वा, किसी को संशय है तो बताओगे आप नहीं पर्वतो वह्निमान धूमात। तो इसलिए मतलब जिसको पहले से निश्चय है उसके लिए अनुमान नहीं होता है, जिसमें जिस विषय में विवाद हो वही अनुमान होता है। तो यहाँ पे उक्त पक्ष में, उक्त पक्ष क्या है? सभी भूत, संपूर्ण भूत भौतिक पदार्थ, उस पक्ष में कार्यत रूप हेतु रस्तु। पूर्व पक्षी क्या करता है? व्यभिचार शंका। तर्क पता है? तर्क, तर्क का लक्षण मालूम है? हाँ, व्यापकारोपस तर्क, व्याप्य का आरोप करके व्यापक का आरोप करना। तर्क क्यों किया जाता है? देखो जब आप अनुमान करने जाओगे पर्वतो वह्निमान धूमात, तो कोई व्यक्ति जो है व्यभिचार शंका कर सकता है। हेतु रस्तु साध्यम आस्तु। पर्वत में धूम तो हो लेकिन वह्नि न हो, क्या बिगड़ता है? तो उस व्यभिचार शंका की निवृत्ति के लिए तर्क देना पड़ता है। तर्क यद्यपि स्वयं प्रमाण नहीं है किंतु प्रमाण का अनुग्राहक है। मतलब व्यभिचार शंका की निवृत्ति करके प्रमाण का अनुग्राहक है तर्क। तो जब वो कहेगा हेतु रस्तु साध्यम आस्तु, मतलब पर्वते धूमो अस्तु वह्निर्मास्तु, पर्वत में धूम होने दो, चलो ठीक है, वह्नि नहीं हो। कहाँ दिख रहा है?
तो आपको बताना पड़ेगी यदि वहनी न स्यात् तरी धूमोपि न स्यात् वहनी जन्यत्वात् धूमस्य। यदि वहनी नहीं होती धूम भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि धूम तो वहनी से जन्य है। बिना कारण के अगर कार्य हो जाए तो बिना भोजन की तृप्ति हो जाए, बिना जो है पानी पिए तृष्णा निवृत्ति हो जाए, बिना वस्त्र पहने शैत्य की निवृत्ति हो जाए, बिना कारण के अगर कार्य मानोगे तो बिना भोजन आदि की तृप्ति होने की आपत्ति होगी। इसलिए और इष्टापत्ति नहीं कर सकता। यदि वहनी न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। इसी प्रकार यहाँ पे जब व्यभिचार शंका करेगा तो उस व्यभिचार शंका का बाधक एक तर्क देना पड़ता है। तर्क दे दिए तो आपका हेतु अनुकूल तर्क से युक्त है, उसको कहेंगे प्रयोजक। जिस हेतु में अनुकूल तर्क मिला उसको क्या कहेंगे? प्रयोजक हेतु है, मतलब साध्य की सिद्धि करेगा। और जिस हेतु में अनुकूल तर्क नहीं मिला क्या दोष हो जाएगा? अप्रयोजकत्वम, यानी अनुकूल तर्क शून्यत्वम। अनुकूल तर्क शून्य हो जाएगा तो मतलब हेतु में व्याप्ति नहीं, व्यभिचार शंका की निवृत्ति करने वाला अनुकूल तर्क नहीं है। यहाँ पे भी व्यभिचार शंका करेगा। पक्षे कार्यत्वम हेतुरस्तु अपरोक्ष ज्ञानवत् प्रणीतत्वम मास्तु। सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत् प्रणीतत्वम मास्तु। नास्ति नहीं, मास्तु, मत हो। हेतु हो जाए का मतलब साध्य न हो तो उसकी उस शंका की निवृत्ति करने के लिए क्या देना पड़ेगा? बाधक तर्क, व्यभिचार का निवर्तक तर्क देना पड़ेगा। देखिए देख पंक्ति आ रही, ननुक्त पक्षे कार्यत्व रूप हेतुरस्तु उक्त साध्यम माभूत। जो साध्य है वो न हो। सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत् प्रणीतत्वम, ये साध्य है, साध्य न हो। विपक्षे बाधक तर्क का भाव, विपक्ष में यानी व्यभिचार शंका की निवृत्ति करने वाला बाधक तर्क आपके पास नहीं है। इति कार्यत्व हेतु और व्यभिचारित्वेन, इस प्रकार से कार्यत्व हेतु क्या हो गया? व्यभिचारी हो गया। व्यभिचारी होने की वजह से सोक्त साध्य विषयक अनुमिति जनना समर्थत्वम, स्व के द्वारा कहे गए जो साध्य, स्व के द्वारा आपके द्वारा जो कहा गया साध्य, जो अनुमान कर रहे हो आप, स्व के द्वारा उक्त साध्य विषयक अनुमिति का जनन में समर्थ नहीं हो पाएगा। हेतु कस्मात्, क्यों जनन में समर्थ नहीं हो पाएगा? व्यभिचारित्वेन। व्यभिचारित्व का निर्णय कैसे हुआ? क्योंकि बाधक तर्क नहीं है आपके पास। जब व्यभिचार शंका कोई करेगा तो व्यभिचार शंका की निवृत्ति के लिए एक बाधक तर्क देना पड़ेगा। बाधक तर्क नहीं दोगे तो सिद्ध हो गया कि हेतु व्यभिचारी है। इसलिए व्यभिचारी होने से वह हेतु आपके द्वारा कहे गए साध्य विषयक अनुमिति के जनन में समर्थ नहीं है, ऐसी आशंका पूर्व पक्षी कर रहा है। इत्याशंक्य सिद्धांति उसका निराकरण कर रहा है, नहीं हमारे पास तर्क है। देखो, न चा प्रयोजकत्वम, अप्रयोजकत्वम किम? अनुकूल तर्क शून्यत्वम। अप्रयोजकत्वम किम नहीं मालूम हो जिसको लिख लेना भाई, क्योंकि ये सब बताना भी पड़ता है कि कल बोलोगे कि नहीं मैं तो मालूम ही नहीं मालूम हो तो लिख लिया करना। अप्रयोजकत्वम किम? अनुकूल तर्क शून्यत्वम। अनुकूल तर्क शून्यत्वम, अनुकूल तर्क से रहित है हेतु। हाँ, तो अप्रयोजकत्वम, तो सिद्धांति क्या कहेगा? न च, ऐसा मत कहो, अनुकूल तर्क नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारे पास अनुकूल तर्क है। ला देखो क्या अनुकूल तर्क है, दिखा रहे। लाघवानुगृहीतेन प्रत्यक्षेण घटादौ कार्यत्वेन व कर्तृजन्यत्वावगमात्। देखिए, लाघवानुगृहीतेन प्रत्यक्षेण, जहाँ पे भी देखो, जहाँ भी कोई भी कार्य है, घट है, उस घट को कौन बनाएगा? उसके उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान वाला कुलाल बनाएगा। पट को कौन बनाएगा? उसके उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान वाला तंतुवाय कुबिंद, तो कुबिंद भी शब्द है, वो बनाएगा। इसी प्रकार भोजन को कौन बनाएगा? उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान वाला पाचक बनाएगा। ऐसे सब जगह घटा लो, जहाँ जहाँ कार्य दिख रहा है आपको सब जगह घट जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ जो भी कार्य है सब जगह जो है तो वहाँ कर्तृजन्यत्व का ज्ञान हो रहा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जो प्रत्यक्ष नहीं है
तो वहाँ भी जो अगर वहाँ भी कार्यत्व की हम सिद्धि कर लेंगे, बता दिए ना, आप जो अपंचीकृत पृथ्वी है जो हमको नहीं दिख रहा है तो भी हम सिद्ध कर लेंगे। अपंचीकृता पृथ्वी कार्या कस्मात पृथ्वीत्वात् घटादिवत, इस तरह से वहाँ भी जब कार्यत्व की सिद्धि हो गई तो कार्यत्वावच्छेदेन कर्तृजन्यत्व मानना लघु है। अलग अलग कार्य कारण भाव मानो, विशेष कार्य कारण भाव मानो, ऐसे अनंत कार्य कारण भाव होगा। इसलिए कार्यत्वावच्छेदेन कर्तृजन्यत्व स्वीकार करना लाघव हो गया। और एक न्याय भी है कि यद विशेषयो हो, न्याय तो ये तो मुक्तावली में है, यद विशेषयो हो कार्य कारण भावो असति बाधके तत्सामान्योरति। जिस विशेष में कार्य कारण भाव है तो अगर बाधक नहीं तो सामान्य में भी कार्य कारण भाव माना जाए। जैसे देखिए, नील घट के प्रति नील कपाल कारण है, पीत घट के प्रति पीत कपाल कारण है, ऐसे श्वेत घट के प्रति श्वेत कपाल कारण है, तो मतलब घट के प्रति कपाल कारण। सीधी सी बात, सामान्य कार्य कारण भाव कपालत्वावच्छेदेन घटम प्रति कारणता, घटत्वावच्छिन्नम प्रति कारणता केन रूपेण कपालत्वावच्छेदेन। यद विशेषयो हो, आज के दिन क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। चलिए अब देखिए इसका पंक्ति में चलिए, वो तो बता दिया से सब बातें यहाँ आ रही है। तो लाघव से अनुग्रहित, देखिए जब जितना प्रत्यक्ष कार्य दिख रहा है कर्तृजन्यत्व का ज्ञान हो रहा है, इसलिए लाघवे न एक सामान्य व्याप्ति मान लो, यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र कर्तृजन्यत्वम, ये ऐसा मानने में लाघव है। अलग अलग विशेष कार्य कारण भाव ढूंढने जाओगे बहुत अनंत कार्य कारण भाव होगा, गौरव दोष होगा। श्री लाघवे न यत्र यत्र कर्तृत्वम यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र कर्तृजन्यत्वम, ऐसा मान लेना। ये जो है सरल है, लाघव है। इसलिए हमारे पास ऐसा नहीं कि तर्क नहीं है, तर्क है। लाघवानुगृहीत, प्रत्यक्ष से जो गृहीत हो रहा है कि कार्यत्वावच्छेदेन कर्तृजन्यत्व, ये जो है इसलिए वो व्यभिचारी हेतु नहीं है, कार्यत्व। ठीक है, मैं देख लीजिए, अनुकूल तर्का भावेन कार्यत्व हेतुरुक्त साध्या व्याप्यत्वम न, अनुकूल तर्क नहीं होने से कार्यत्व हेतु उक्त साध्य का अव्याप्य ऐसी बात नहीं है। हमारे पास अनुकूल तर्क है। क्या तर्क है? यत्र यानी यत्र जन्य पदार्थे कार्यत्वम, जहाँ जहाँ कार्यत्व है, तत्र सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत जन्यत्वम, वहाँ वहाँ स्व उस कार्य के ऊपर, स्व से लेना हर जगह कार्य को, स्व से कहाँ लेना, जहाँ जहाँ कार्यत्व है वहाँ उस कार्य के प्रति उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत जन्यत्वम यदि सामान्य कार्य कारण भाव स्वीकारे लाघव। इस तरह से सामान्य कार्य कारण भाव स्वीकार करने में क्या है? लाघव है, लाघव। और अगर विशेष मानोगे तो अनंत कार्य कारण भाव दोष होगा, गौरव दोष होगा, अनंत कार्य कारण भाव सिद्ध होगा। यत्र घटत्वम तत्र सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत कुलाल जन्यत्वम, देखिए अलग अलग मानोगे, जहाँ घटत्व है वहाँ उस घट के उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान वाला कौन है? कुलाल, कुलाल जन्यत्व आएगा। यत्र पटत्वम तत्र सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत कौन है? कुविंद, कुविंद यानी जुलाहा तंतुवाय, वो तंतुवाय जन्यत्वम। और फिर ऐसे यत्र यत्र भोजनत्वम तत्र तत्र सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत पाचक जन्यत्वम। ऐसे कितने अनंत कार्य कारण भाव मानोगे, गौरव दोष होगा। इति विशेष कार्य कारण भाव स्वीकारे गौरवम, विशेष जो है कार्य कारण भाव स्वीकार करने में गौरव दोष है। इति अभिप्रेत्य, इसी बात को ध्यान में रख करके, अभिप्राय करके, इसी बात को ध्यान में रख करके अनुकूल तर्कम सूचयन, ग्रंथकार ने अनुकूल तर्क को सूचित कर दिया। सूचित करते हुए सूचयन च उक्त प्रतिज्ञायाम हेतु माह, उक्त प्रतिज्ञा में हेतु दे दिए। जो प्रतिज्ञा किया ना कि हमारा हेतु अप्रयोजक नहीं है, प्रयोजक है क्योंकि अनुकूल तर्क है। क्या तर्क है? कि लाघवानुगृहित प्रत्यक्ष प्रमाण से सामान्य व्याप्ति सिद्ध हो गई, कार्यत्वावच्छेदेन कर्तृजन्यत्व का ज्ञान हो गया। देखिए इसी को दे रहे, लाघवानुगृहितेन उक्त लाघव सहकृतेन। क्या लाघव आया? सामान्य कार्य कारण भाव में लाघव है। अनंत कार्य कारण भाव की कल्पना करना बहुत गौरव है, इसलिए यही लाघव।
लाघवानुगृहीतेन यानी उक्त लाघव सहकृतेन प्रत्यक्षेण, उक्त लाघव रूपी सहकारी कारण से विशिष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाणेन गृहीतो यो घटादिनिष्ठ कार्यत्व रूप सामान्य धर्म, जो घटपट आदि जितने भी कार्य हैं उन सभी में क्या एक सामान्य धर्म है? कार्यत्व धर्म। तस्यैव उस कार्यत्व धर्म में ही व्याप्ति है। किसकी? तस्यैव, तस्यैव कार्यत्व धर्म से व सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत कर्तृजन्यत्व निरूपित व्याप्त्यवगमेन, उसमें आ गई ना व्याप्ति। लाघवानुगृहित किस कार्यत्व में किसकी व्याप्ति आई? सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत कर्तृजन्यत्व निरूपित व्याप्ति आ गई। जैसे धूम में किसकी व्याप्ति है? वाणी निरूपित व्याप्ति है। इसी प्रकार कार्यत्व हेतु में किसकी व्याप्ति रहेगी? सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत कर्तृजन्यत्व निरूपित व्याप्ति। इस व्याप्ति का अवगम यानी ज्ञान होने से पक्षे कार्यत्वस्य त्वयापि स्वीकारात्, पक्ष में आप भी कार्य मानते हो। पृथ्वी आदि को कार्य नहीं मानोगे क्या? कार्य नहीं मानोगे तो नित्य हो जाएगा, नित्य होगा तो अनिष्ट होने की आपत्ति नहीं आएगी, सिद्धांत भंग हो जाएगा। इसलिए उसमें पक्ष में कार्यत्व तो आप भी मानते हो। इसलिए कार्यत्व रूप हेतु बलात्, कार्यत्व रूप जब हेतु रह गया, जैसे जहाँ दिख गया कि वहाँ धूम है तो वाणी तो मानना ही पड़ेगा। इसी प्रकार जब कार्यत्व हेतु का आपने माना तो वहाँ पे कहाँ पंक्ति कहाँ गई? हाँ तथा च उक्त पंक्ति कहाँ गई? एक मिनट। हाँ स्वीकार। हाँ कार्यत्व रूप हेतु बलात् सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत जन्यत्वम भी त्वया स्वीकरणीयम। तो कार्यत्व रूपी हेतु के बल से सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत जन्यत्वम अपि त्वया स्वीकरणीयम, तुम्हारे द्वारा स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह से जब हेतु रह गया तो साध्य को मानना पड़ेगा। ये तो एकदम एक जैसे ही लगते हैं ना, एकदम पूरा लंबी लंबी पंक्ति है, समुद्र जैसा दिखाई पड़ता। चलिए देखिए, तथा च उक्त पक्षे, उक्त पक्ष कौन है? भूत भौतिक पदार्थ। यदि उसमें अगर देखो, यदि क्या देखो विपरीत तर्क बाधक तर्क क्या देते? यदि वहनी न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, यदि साध्यम सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत प्रणीतत्व न स्यात् तर्हि कार्यत्वम अपि न स्यात्। लेकिन कार्यत्व नहीं होगा ऐसा मानोगे क्या? कार्यत्व है, इसलिए आपको साध्य भी मानना पड़ेगा। देखिए देखिए, तथा चोक्त पक्षे यदि सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत जन्यत्व रूप साध्यम न स्यात् तर्हि कार्यत्वम अपि न स्यात् इति विपक्ष बाधकानुकूल तर्क सत्वम। विपक्ष का बाधक, जो विपक्ष जो विचार शंका किया ना, उसका बाधक अनुकूल तर्क है। फिर कहते मत हो, हमारा क्या बिगड़ता है? यदि रोहिणी न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, बोले इष्टापत्ति, हमारा क्या बिगड़ता है? वाणी भी ना हो। अगर देखो भाई, अगर कह दे हृदय यदि वहनी न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, क्या कहेंगे? इष्टापत्ति। हृदय में वाणी भी नहीं, धूम भी नहीं, हमारा क्या बिगड़ता है? लेकिन यहाँ ऐसा, लेकिन जहाँ पे धूम दिख रहा है वहाँ ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए तर्क का दो मूल क्या है? तर्क का मूल आपाद्य व्याप्य आपादक वत्ता निश्चय आपाद्य व्यतिरेक निश्चयस्य, ये तर्क का मूल होता है। अब इसको बताएंगे फिर कहीं। आप लोग यही समझ लो महावाक्य स्थानीय है। आप लोग तो यही समझो कि महावाक्य स्थानीय है। इस महावाक्य, हाँ जी, ये महावाक्य तो जरा लिखेंगे धीरे-धीरे। हाँ, ये महावाक्य जो है, इसको जब न्याय बोधनी जब पढ़ता है व्यक्ति तब उसको बताते हैं। अभी आप न्याय बोधनी तो पढ़े नहीं हो, आप तो पदकृत्य तक ही पढ़ के छोड़ दिए हो, इसलिए फिर बता देंगे आगे जहाँ जरूरत पड़ेगा। हाँ आगे बता देंगे। हाँ चलिए देखिए, ये तर्क का मूल होता है। मतलब तर्क का मूल मतलब ये, उसमें मुख्य बात ये है कि देखिए जो तर्क हम कर रहे हैं, यदि वहनी न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, अन्वय व्याप्ति तो आपको निश्चय है, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वहनी। और ये भी मालूम है कि यत्र यत्र वहन्या भावस् तत्र तत्र धूमा भाव, ये पता है कि नहीं? ये यही है आपाद्य व्याप आपादक वत्ता निश्चय। किसका आपादन, जिसका आपादन कराया जाए उसको कहते हैं आपाद्य।
धूमा, हाँ आपादन कराए, जिसका जो आपादन कराए उसको कहते हैं आपादक। तो यदि वहनी न स्यात्, ये हो गया आपादक, तरी धूमोपि न स्यात्। तो उस आपाद्य व्याप्य आपादक, आपाद्य हो गया धूमा भाव। धूमा भाव की व्याप्ति कहाँ रहती है? वहन्य भाव में। यह व्याप्ति का जिसको निश्चय है वही तर्क कर सकता है। ऐसी व्याप्ति का निश्चय है तो तर्क नहीं है तो तर्क नहीं कर सकता। यदि सिंहो न स्यात् तरी धूमोपि न स्यात्। यदि सिंहो न स्यात् तरी धूमोपि न स्यात्, ऐसा कोई तर्क कर सकता है? वो कहते हैं भाई क्योंकि ये व्याप्ति ही नहीं सिंह में। यदि सिंहो न स्यात् तरी धूमोपि न स्यात्, ऐसी कोई तर्क होता है? यदि वहनी न स्यात् तरी धूमोपि न स्यात्, ये जो है यही आपाद्य व्याप्त आपादकवत्ता निश्चय। मतलब वहन्या भाव में धूमा भाव की व्याप्ति का निश्चय है, तो वहन्या भाव है तो धूमा भाव होना चाहिए, ऐसा तब आपादन कर सकते हैं। और दूसरी बात आपाद्य व्यतिरेक निश्चय है। आपाद्य है धूमा भाव, उसका व्यतिरेक धूम यहाँ दिख रहा है ना। अगर धूम भी नहीं दिखेगा ना तो जल रद में कह देंगे इष्टापत्ति, वहाँ वहनी भी नहीं, धूम भी नहीं है। धूम दिखना चाहिए तब आप कह सकते हो। और जो है साध्या भाव में हेत्वा भाव की व्याप्ति होनी चाहिए, ये भी निश्चय होना चाहिए। नहीं तो दोनों बातें अगर नहीं होगी तो एक तो होता है मूल शैथिल्य दोष, व्याप्ति का ज्ञान नहीं तो मूल शैथिल्य दोष, और आपाद्य व्यतिरेक निश्चय नहीं है तो क्या होगा? इष्टापत्ति। जलरद में देखो वाणी भी नहीं, धूम भी नहीं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं कह सकते यहाँ, क्योंकि हमें पता है कि पक्ष में कार्य तो है और हमारे पास लाघव रूपी तर्क है, उससे अनुगृहित प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा गया है कि जहाँ जहाँ कार्यत्व होता है वहाँ वहाँ कर्तृजन्यत्व है। इसलिए आप हमारे पास बाधक तर्क है। देखिए यहाँ पे बता दिए। तथा न च इष्टापत्ति, इष्टापत्ति नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कार्यत्व को नहीं मानोगे आप कहोगे इष्टापत्ति। यदि जो है सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत प्रणीतत्व न स्यात् तर्हि कार्यत्वम अपि न स्यात्, इष्टापत्ति ऐसा कहोगे तब तो कार्यत्व नहीं रहेगा, मतलब नित्य हो गया। नित्य हो गया तो सिद्धांत भंग हुआ कि नहीं? सिद्धांत भंग हो जाएगा। उक्त भौतिक जगत नित्यत्वापत्या अपसिद्धांतापत्ते ही, तब तो अपसिद्धांत की आपत्ति होगी, अपसिद्धांत जो है आ जाएगा। न च अन्वय व्यतिरेकाभ्याम घटत्वाद्य अवचिन्नम प्रति सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत कुलालादेर हेतुत्वात् एतादृश कार्य कारण भावे माना भावन। बोले ऐसा सामान्य कार्य कारण भाव क्यों मान रहे हो भाई? प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से अन्वय व्यतिरेक से विशेष कार्य कारण भाव मालूम पड़ता है कि घट का कारण कुलाल है, पट का कारण तंतुवाय है। तो ऐसा सामान्य कार्य कारण भाव क्यों मान रहे हो? विशेष कार्य कारण भाव मानो। देखो वही कह रहे न च अन्वय व्यतिरेकाभ्याम घटत्वाद्य अवचिन्नम प्रति सोपादान, स्व से कहा किसको लोगे? कार्य जो घट, यहाँ घट को ले लीजिए। सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत कुलाला दे रहे हो हेतुत्वात्, उस घट के उपादान, उपादान कौन हो गया? मृत्तिका। उस मृत्तिका विषयक अपरोक्ष ज्ञान वाला है कुलाल, तो कुलाल आदि हेतु होगा। इसी प्रकार पट रहेगा तो तंतुवाय हो जाएगा कारण, भोजन रहेगा तो पाचक कारण हो जाएगा, कहीं गमन क्रिया है तो कोई चालक जो है कारण हो जाएगा। तो कुलाल आदि रहे हेतुत्वात् एतादृश कार्य कारण भावे माना भावे। इसलिए सामान्य कार्य कारण भाव होने में कोई प्रमाण नहीं है। अन्वय व्यतिरेक से तो विशेष कार्य कारण भाव का ही निश्चय हो रहा है, सामान्य कार्य कारण भाव होने में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए कथम उक्त अनिष्टापादनम, उक्त जो अनिष्ट कैसे आप दोगे कि यदि अपरोक्ष ज्ञानवद प्रणीतत्व न स्यात् तर्हि कार्यत्वम अपि न स्यात्। जैसे वहाँ बताए थे यदि वाणी न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, ऐसा मान लोगे तो अनिष्ट है, बिना कारण के कार्य होने की आपत्ति। किंतु ये जो सामान्य जब व्याप्ति आपके पास नहीं है तो अनिष्ट का आपादन कैसे करोगे? अन्वय व्यतिरेक से तो यही दिख रहा है कि घट का कारण कुलाल है, पट का कारण तंतुवाय है, सामान्य कार्य कारण भाव कहाँ सिद्ध हुआ है? इसलिए अनिष्ट का कैसे आपादन करोगे? सिद्धांति करा इति न च वाच्यम, ऐसा भी मत कहो। घटत्व पटत्वादिना सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत कुलालत्व कुविंदत्व आदिना च
अनेक धर्मेण, देखो जहाँ पे घटत्वेन कार्य को लोगे वहाँ कुलाल जन्यत्व रहेगा, पटत्वेन कार्य को लोगे तंतुवाय जन्यत्व रहेगा, भोजनत्वेन कार्य को लोगे पाचक जन्यत्वेन कारण पाचक जन्यत्वेन वहाँ पे आएगा, पाचक कारण बनेगा। ऐसे तो अनंत कार्य कारण भाव होगा, कितना गौरव दोष होगा। इसलिए घटत्व पटत्व आदिना सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत कुलालत्व कुविंदत्व आदिना च अनेक धर्मेण, अनेक धर्म को लेकर के कारणतावच्छेदक धर्म भी अनेक हो गया, कार्यतावच्छेदक धर्म भी अनेक हो गया। अनेक धर्मेण अनंत कार्य कारण भाव कल्पना अपेक्षया, अनंत कार्य कारण भाव कल्पना की अपेक्षा से कार्यत्वावच्छिन्नम कार्यम प्रति सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्वेन दो तकार कर लीजिए, अच्छा रहेगा। हेतुत्व कल्पना से वो उचितत्वात्, इस तरह से सामान्य कार्य कारण भाव की कल्पना करना ही उचित है, नहीं तो अनंत कार्य कारण भाव कल्पना करने में गौरव दोष है, क्योंकि एक न्याय है। देखो यहाँ दे दिए, यद विशेषयो कार्य कारण भावस तत्सामा असति बाधके तत्सामान्योरपि, असति बाधके यहाँ नहीं दी है, बाधक होने पर तो विशेष में ही माना जाता है। हाँ बाधक है, बोले गाय है तो दूध देगी ही, गाय है तो दूध देगी, कोई कोई गाय नहीं भी देती है। तो गोत्वावच्छेदेन दुग्धत्वावच्छिन्नम प्रति कारणता आएगा क्या? गाय है तो दूध देगी, वहाँ थोड़ी गाय है तो दूध देगी। जब बाधक, वहाँ तो बाधक है, हर एक गाय दूध नहीं दे रही, इसलिए जहाँ बाधक नहीं है वहाँ तो सामान्य कार्य कारण भाव आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो अनंत कार्य कारण भाव मानोगे गौरव दोष होगा। यही देखिए, यद विशेषयो हो कार्य कारण भावो असति बाधके तत्सामान्योरपि, विशेष में कार्य कारण, जैसे अभी बता दिया, नील घट के प्रति नील कपाल कारण, पीत घट के प्रति पीत कपाल कारण, हाँ रक्त घट के प्रति रक्त कपाल कारण, मतलब घट के प्रति कपाल कारण, घटत्वावच्छिन्नम प्रति कपालत्वावच्छिन्नम कारणम। इस तरह से सामान्य कारण का कार्य कारण भाव मान लेना ये लाघव है। इसलिए इति न्यायेन जन्य पदार्थत्व सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्वाभ्याम। देखिए जन्य पदार्थत्व मतलब कार्यत्व, और ये कारण एक ये जो है कार्यतावच्छेदक धर्म हो गया, और सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्व ये कारणतावच्छेदक धर्म हो गया। इन दोनों के द्वारा ही सामान्य कार्य कारण भाव से आवश्यकत्वात्, सामान्य कार्य कारण भाव मानना आवश्यक है। न च तादृश न्यायो निष्प्रमाण कर, बोले जो युक्ति आपने दिया, यद विशेषयो हो कार्य कारण भावो असति बाधके तत्सामान्योरपि, बोले ये जो युक्ति है इसमें क्या प्रमाण है? निष्प्रमाणक है। ये तो नैयायिक लोग ऐसे बहुत जो है युक्ति, बहुत जो अपने अपने बहुत नियम बना के रखे, तो वो कहे, दूसरा कहे वो नियम हम नहीं मानते, वो कहे हम वो नियम नहीं मानते। जैसे यहाँ के आश्रम वाले बोले हम उधर का नियम नहीं मानते, वो कहेगा हम इधर का नियम नहीं मानते। कई महात्मा बोले हम ये नहीं मानते, वो चले जाएंगे। तो ऐसे ये नियम तो निष्प्रमाणक है, इसमें क्या प्रमाण है इस नियम को मानने में? तो सिद्धांति कराई तीन अच्छे वाच्य में ऐसा मत कहो। देखो अगर विशेष कार्य कारण भाव मानो, जैसे देखिए घट के प्रति कपाल कारण है, यहाँ घट क्यों नहीं है? बोले कपाल नहीं इसलिए घट नहीं है। घटा भाव का प्रयोजक कौन हो गया? कपाला भाव। वहाँ कारण नहीं मानते, वो प्रयोजक मानते, क्योंकि यहाँ घट कब से नहीं वो तो अत्यंता भाव तो नित्य होता है, नित्य में कार्य कारण भाव होता है क्या? वहाँ प्रयोजक कहते हैं। घटा भाव किम प्रयुक्त है? कपाला भाव प्रयुक्त है। ऐसे जब विशेष कार्य कारण भाव लोगे तो जहाँ पे कोई कार्य नहीं है वहाँ पे क्या मानना पड़े? सकल कारण का भाव कूट को प्रयोजक मानना पड़ेगा। सभी कारणों, सभी जितने कारण है ना, जैसे कोई कार्य नहीं है, कोई ऐसा वस्तु जैसे ब्रह्म कार्य नहीं है, ब्रह्म में कार्य तो नहीं है, तो ब्रह्म में कार्य तो के अभाव का प्रयोजक कौन है? तो बोले भाई वहाँ पे वो सकल जितने कारण होते हैं, जैसे पट का कारण हो गया, तंतु ले लो, तंतुवाय ले लो, पट का कारण तंतुवाय है, वहाँ नहीं है।
वो कुलाल नहीं है, तंतु नहीं है, कपाल नहीं है, सबका अभाव मानना पड़ेगा ना भाई। जहाँ कोई कार्य नहीं, मतलब कोई भी कारण नहीं है, सकल कार्य का जहाँ अभाव है मतलब उसका प्रयोजक है सकल कारणाभाव। तो सकल कारणाभाव को प्रयोजक मानने की अपेक्षा एक सामान्य कार्य कारण भाव में मान लेंगे ना, तो फिर एक एक अवच्छेदन वो अभाव कारणता मिल जाएगी। देखिए बता रहे कार्यत्वावच्छिन्ना भावे, जहाँ कार्यत्वावच्छिन्न अभाव मतलब सकल कार्य का अभाव है, वहाँ पे सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत तत्त अभाव कूटस्य प्रयोजकत्व कल्पनापेक्ष है। अगर विशेष कार्य कारण भाव माने, विशेष कार्य अलग अलग कार्य कारण भाव माने, तो जहाँ कोई भी कार्य नहीं है वहाँ अलग अलग सभी का अभाव को कारण मानना पड़ेगा ना, प्रयोजक मानना पड़ेगा कि भाई ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ कुलाल भी नहीं है, तंतुवाय भी नहीं, पाचक भी नहीं, इसलिए यहाँ कोई कार्य ऐसे सकल कारण नहीं, इसलिए यहाँ कार्य नहीं है। तो कार्यत्वावच्छिन्न अभाव के प्रति सकल कारणाभाव कूट को प्रयोजक मानना पड़ेगा, है ना। सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत तत्त, जितने भी अपरोक्ष ज्ञान वाले कारण है, कुलाल है, तंतुवाय है, पाचक है, चालक है, लेखक है, सब ऐसे सब के जो है अभाव कूट को प्रयोजक रूप से मानने की अपेक्षा प्रयोजकत्व कल्पनापेक्षा विशेष मानोगे तो ऐसा गौरव होगा, और सामान्य मानोगे तो सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान वत्वावच्छिन्न अभावस्य एकस्य व प्रयोजकत्वे लाघवेन। कार्य क्यों नहीं, अगर सामान्य कार्य कारण भाव माने हो तो कार्यत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव क्यों है, क्योंकि बता देंगे कि सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव है। जैसे देखिए जहाँ पे कपालत घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव क्यों है, क्योंकि कपालत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव है, वहाँ सामान्य कार्य कारण भाव है, घटत्वावच्छिन्नम प्रति कपालत्वावच्छिन्नम कारण। तो जहाँ एक भी घट नहीं है मतलब कपालत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव वहाँ पे है। इसी प्रकार जब सामान्य कार्य कारण भाव मानेंगे तो कार्यत्वावच्छिन्न अभाव के प्रति कौन कारण बनेगा, सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान वत्वावच्छिन्न अभाव। वत्वावच्छिन्न अभाव मतलब प्रतियोगिता का भाव, वह भाव से एकस्यैव प्रयोजकत्वे लाघवेन। विशेष कार्य कारण भाव मानोगे तो सभी कारण के अभाव को दिखाना पड़ेगा, गौरव दोष होगा, और सामान्य कार्य कारण भाव मानोगे तो एक ही सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव एक कोई प्रयोजक मानने में लाघव है, प्रयोजकत्वे लाघवेन। उक्त न्याय से अप्रमाणत्व कथन से अत्यंत अयुक्तत्वात्। इसलिए वो जो न्याय हमने दिखाया है वह प्रयोजक नहीं ऐसा जो कह रहा है, ऐसा कहना अत्यंत अयुक्त है, बिल्कुल गलत बात। इसलिए हमारे पास ये लाघव है, इसलिए वह न्याय ठीक है। आगे देखिए, अतएव न नाना किंचित ज्ञ कर्तृसिद्ध्या अर्थांतरम। अच्छा इसका पहले टीका में देख लीजिए, इसका पहले टीका दे रहे हैं। ननु सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान व जन्यत्व मात्र से उक्त पक्षे साध्यत्व। ये जो पक्ष है सकल भूत भौतिक पदार्थ, उसमें क्या साध्य बताए हैं, सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान व जन्यत्व मात्र से उक्त पक्षे साध्यत्व। उक्त पक्ष में साध्य मानोगे तो भाई बोले वहाँ तो साध्य ईश्वर की सिद्धि तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ईश्वर की सिद्धि के लिए ऐसा अनुमान करे सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत जन्यत्व। तो पूरे जगत के उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान वाला कौन है, ऐसा जो चेतन वो ईश्वर ही है, सर्वज्ञ है, जीव तो है नहीं। इस अनुमान के द्वारा जो अपरोक्ष ज्ञान वाला सिद्ध होगा कारण वह ईश्वर है, ब्रह्म है, वही सिद्धि होगी। लेकिन यहाँ क्या कह देंगे कि आप सिद्ध करने चले थे दूसरा और सिद्ध हो गया कोई अन्य, इसको कहते हैं अर्थांतर। बोले सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान वाला जो है कारण उसके द्वारा जन्य है। बोले तो जीव भी तो देखो कारण बनता है पूरे जगत का, अदृष्ट के माध्यम से जीव कारण नहीं बनता है क्या? हमारी अदृष्ट से सब पूरा संसार बना हुआ है, जीव की अदृष्ट से ही पूरा संसार बना हुआ है, जीव का अदृष्ट लगा हुआ है। ये देखिए साध्यत्व अदृष्ट द्वारा सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवद अस्मदादि जन्यत्व आदाय। अदृष्ट द्वारा सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवद, अदृष्ट के माध्यम से स्व उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान वाला जो अस्मदादि हो गए जितने भी जीव है, किसी न किसी का ज्ञान तो है ही। कुलाल को जैसे
वो घट का उपादान का विषय ज्ञान है, ऐसे कोई न कोई कुछ किसी न किसी को जानता है। तो अदृष्ट के माध्यम से सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवद अस्मदादि जन्य, तो हमारे अंदर भी कुछ न कुछ अपरोक्ष ज्ञान है किसी न किसी विषय में। तो उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान वादे हो गए हम लोग, और हम लोग भी इस जगत के कारण बन रहे किसके माध्यम से? अदृष्ट के माध्यम से। हमारे ही धर्माधर्म से जगत बना है, तभी तो हमको सुख दुख मिल रहा है। आदमी को कहीं से भी सुख मिल रहा है अथवा दुख मिल रहा है तो जरूर उसका कोई न कोई धर्माधर्म है। हमारे ही धर्माधर्म से पूरा पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा सब बने हुए हैं। इसलिए अदृष्ट के माध्यम से सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवद अस्मदादि जन्यत्व तो आ गया। तो सिद्ध करने चले थे ईश्वर को, सिद्ध हो गए हमारे अदृष्ट से पैदा हुआ जगत। इसको क्या कहते हैं? अर्थांतर। जिस अर्थ की सिद्धि करना चाहते हो उस अर्थ की सिद्धि नहीं हो करके भिन्न अर्थ की सिद्धि हो गई। ईश्वर की सिद्धि करना चाहते थे, सिद्ध हो गया कि हमारे अदृष्ट से पैदा हुआ जगत। ये क्या हो गया? अर्थांतर। अथवा सिद्ध साधन। हाँ ठीक है, आप कह रहे हो सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत जन्यत्व, ठीक है, हमारे अदृष्ट से सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान वाले हो गए हम लोग। कुछ न किसी का ज्ञान है हम लोगों को, और उसके द्वारा अदृष्ट के माध्यम से हम लोगों के द्वारा जन्यत्व आ गया जगत में। तो सिद्ध साधन है ना। जहाँ पे जैसे कोई बोला वहाँ वाणी है, बोले हाँ मुझे पता है, मैं भी जानता हूँ। तो जिसको आप अनुमान कराना चाहते थे बोले सिद्ध साधन, हाँ मुझे पता है वहाँ वाणी है, क्यों फालतू में अनुमान क्यों कर रहे हो, मुझे भी मालूम है वहाँ वाणी है। इसको कहते हैं सिद्ध साधन। जिसको आप सिद्ध करना चाहो वो पहले से ही सिद्ध है, सिद्ध से साधन है। जो पहले से ही सिद्ध है उसकी आप सिद्धि करना चाहते हो। तो अपरोक्ष ज्ञान वाले हम लोग, कुछ न कुछ अपरोक्ष ज्ञान है और अदृश्य के माध्यम से हम लोगों से जन्य है जगत। तो सिद्ध करना चाहते ईश्वर जन्यत्व, और हम लोग मतलब अपरोक्ष ज्ञानवत जन्यत्व। अपरोक्ष ज्ञान वाले हम लोग ही है, हम लोगों से जन्यत्व है, जीव जन्यत्व है जगत में। इस तरह से ये सिद्ध साधन अथवा अर्थांतर। अस्मदादि जन्यत्वम आदाय सिद्ध साधन अर्थांतर सिद्ध साधने स्याताम। दो दोष होगा, एक तो अर्थांतर, दूसरा सिद्ध साधन दोष। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका को उत्थापन करके सिद्धांती कह देगा नहीं, हम वहाँ ले लेंगे अदृष्टाद्वारकत्वेन। अदृष्ट के माध्यम से नहीं, अदृष्ट अद्वारक जो कारण है, जिस अपरोक्ष ज्ञान वाले के द्वारा जन्य है। तो अदृष्ट अद्वारक ऐसा कह देने से जीव की व्यावृत्ति होगी। अदृष्टाद्वारकत्वेन सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत जन्यताया। अपरोक्ष स्व का उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत जन्यता जो जगत में आएगी, अदृष्ट के द्वारा नहीं, अदृष्टाद्वारकत्व लेंगे, तब जीव को नहीं ले पाओगे। इसलिए विशेषणीयत्वम लाघवम च विपरीत। और लाघव, क्योंकि नाना जीव को कर्ता मानने की अपेक्षा एक ईश्वर को कर्ता मानना लाघव है। तो लाघव भी इन दोनों के अभिप्राय से यहाँ दे रहे आता। इसको हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।